गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। उसके आगे जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके थे 9th क्लास मोशन, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, ये हम लोग देख चुके थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अब हम लोग आगे जो होगा हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इस चैप्टर में ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से ग्राफ हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग का ग्राफ होगा जो कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, यही लगभग सेम वैसा ही ग्राफ होता है जैसा होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहलाएगा। सीधे हम लोग इसको कहेंगे dt ग्राफ, d फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस t फॉर टाइम, या फिर v2 ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्लियर है आप सभी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए अब इन दोनों को हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने के लिए हम लोग जो दो तरह के मोशंस पढ़े हैं उसको जरा पहले क्लियर कर ले। एक होता है मोशन जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा जो होगा वो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट एक और हम लोग जरा ले ले कंडीशन जिसको हम बोलेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। स्टेशनरी मोशन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कर सकते हैं जहाँ पे बॉडी मूव ना कर रहा और रुका हुआ। इन तीनों का ग्राफ हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपके सामने सीधे हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, 9th में हर क्लास में आपने पढ़ा होगा ऐसा कार्टेशियन साइन, 9th अभी आप चाह रहे हो। ये पॉइंट जो होता है ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो इससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इतना ही ग्राफ लेना है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। इस तरफ जो हम लोग लिखेंगे ये होगा हम लोग का डिस्टेंस, हो गया। और इस जगह हम लोग लिखेंगे वो होगा आपका क्या, तो टाइम, ठीक है। अब इन सब का ग्राफ बनाते हैं। ये तीन हम लोग ग्राफ पढ़ना है, तीनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कि अगर बॉडी का मोशन 5 मीटर पर सेकेंड है तो अगले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 5 मीटर। अगर उसका 15 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक 3 सेकेंड में उसका स्पीड जो होगा वो वही रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आप उसका ग्राफ बनाइएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा ये, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। चलिए समझते हैं इस ग्राफ को। देखिए सपोज करो यहाँ पे नंबर लिखते हैं 5, 10, 15, 20, ये है 5, 10, 15, 20, ये है 1, 2, 3, 4, ठीक। सपोज करो योर स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहे हो। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलोगे? एक सेकंड में जाहिर सी बात है आप 5 मीटर चलोगे, इस पोजीशन पे आओगे। सेकंड में 2 सेकंड में कितना चल दिए? तो 5 और 5 10, यहाँ पे आप आ गए। थर्ड में कितना चल दिए? 15, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। आप इन सबको जब मिलाओगे, तो ऐसा आपको एक स्ट्रेट टाइम मिलेगा। वही हमने एक ग्राफ बना दिया है। ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिले जिसमें ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखता हो, तब ये कैसा ग्राफ है? तो ये है किसका ग्राफ? व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका, ठीक है। चलिए रेस्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर इसका हम लोग दो बात करें, हम लोग सेकेंड कंडीशन, ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह के, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही क्लियर रखना है कि अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये जो लाइन है, ये लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। ये लाइन जब भी बनेगी वो एक कर्व लाइन का फॉर्मेशन करेगी। हो सकता है ग्राफ ऐसा हो आपका, या ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ जो होगा वो ऐसा हो, ठीक है।
बट स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना ही ध्यान रखना है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेदर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इट इज ऑलवेज अ कर्व लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड ग्राफ है आपका। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ के नीचे आप कुछ चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप कि ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ when body is in क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मोशन है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते रहेंगे। दो ग्राफ हम लोग पढ़ चुके, when body is in uniform motion और दूसरा when body is in non uniform motion। तीसरा ग्राफ, थर्ड, when body is at rest, यानी कि बॉडी रेस्ट पे हो। तो पहले देख लेते हैं, ये आपका d डिस्टेंस, ये हो गया t टाइम। हाँ, एक और चीज़, डिस्टेंस किस में लिख रहे हैं तो आप उसको भी जरूर नोट करेंगे, इन मीटर, और एक t किस में लिख रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं इन सेकेंड, इन आवर, जो भी आप लिख रहे होगे उसको जरूर लिखोगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्यों समझो जरा। सपोज करो आपसे आपके घर का टेलीविज़न जो होगा वो आपसे 5 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की, जो भी डिस्टेंस आपके से है, और ना आप मूव कर रहे हो ना वो टेलीविज़न मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो अभी इस सेकंड में आपसे वो 5 मीटर दूर पे है, अगले सेकंड में भी वो 5 मीटर होगा, उसके अगले सेकंड में 5 मीटर। तो क्या ऐसा होगा कि आप टेलीविज़न के नज़दीक चलते जा रहे हो या टेलीविज़न आपके नज़दीक आ रहा है? अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं तो, क्यों यहाँ पे बॉडी की बात करें, रेस्ट तब, रेस्ट जब दोनों का रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपसे पहले सेकंड में वो 5 मीटर दूर था तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर दूर है, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर दूर है, चौथे में भी 5 मीटर दूर है। इन सब को मिलाकर अगर हम बनाएं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ग्राफ हुआ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ये तीनों ग्राफ हमने पढ़ा किसका, तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेम रहेगा यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, कंडीशंस होते हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे भी आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गोज अपवर्ड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होगा हमेशा ऊपर जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है आपका नज़दीक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड आप गए 5 मीटर गए, 2 मीटर वापस आ गया, तो अगले सेकंड में आप अपने पोजीशन से 3 ही मीटर दूर हो। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, आप 5 गए 3 वापस आए तो कुल मिलकर कितना हुआ 8। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज बट डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए भी सारे कंडीशन लिख लें। सबसे पहले एट रेस्ट, बॉडी जब रेस्ट पे होगा तो। दूसरा इन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, चौथा इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और पांचवा व्हेन यू याद होगा आपको, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 5 केस के हम लोग ग्राफ देखेंगे। सभी ग्राफ देखते हैं जरा। सबसे पहले बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट अगर हमारा है ये वेलोसिटी किस में तो मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम किस में तो सेकंड में। वेलोसिटी ग्राफ पहला ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है यानी कि रुका है, चला ही नहीं है। तो चला नहीं है तो पहला सेकंड में भी यही पोजीशन है, सेकंड में भी यही है इसका स्पीड, थर्ड में भी वही इसका स्पीड, फोर्थ में भी वही इसका स्पीड। जब चला ही नहीं है तब उसका स्पीड तो कुछ बदला नहीं या कुछ आया नहीं, तो वैसे केस में इसका कोई भी ग्राफ का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि दिस सिचुएशन हैज़ नो ग्राफ। ठीक है,
नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल वही चीज़, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यानी कि पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ क्रिएट हो रहा है कब क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है वी टी ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। हो गया, चलिए ठीक, बनाते जाइएगा। आप पॉज करके इसको रख सकते हैं। चलिए फिर वही कंडीशन 3, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेशन, बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेशन में होता है तब, बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेशन में होता है तब पहले सेकंड में उसका 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7, चौथे में 8, अगर ऐसे करके बनाओगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी टी ग्राफ व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम लोग, बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी का स्पीड कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ता है। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे तो पहले सेकंड में उसका स्पीड हो सकता है कि ये हो, दूसरे में ये हो, तीसरे में ये हो, चौथे में ये हो, पाँचवें में ये हो। इन सबको अगर हम मैच करेंगे तो ये भी कैसा होगा, तो ये भी होगा कर्व लाइन, ठीक है। बस ये याद रखना है कि ये कैसा लाइन बन रहा है, तो ये बन रहा है कर्व लाइन, क्लियर है। कर्व लाइन का फॉर्मेशन करेगा व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम लोग का काम आने वाला है, व्हेन यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी बॉडी को देख रहे हो तो बॉडी रेस से ही स्टार्ट हुआ हो सकता है कि बॉडी पहले चल रहा हो किसी स्पीड से, मान के चलो कोई बॉडी पहले 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, ठीक है, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है व्हेन यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो उस केस में अगर हम लोग बनाएंगे तो बस u का हम लोग जहाँ पे जो उसका स्पीड होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी सेम टू सेम वही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा मार्क करेगा u और ये पोजीशन जो मार्क करेगा होगा v, ये पूरा का पूरा होगा v और ये जो होगा मार्क करेगा आपका t। इस ग्राफ को आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम लोग का जो अगला डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, उसमें हम लोग इसी ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप बोर्ड पर देखें, जो भी आपको दिक्कत होती है आप उसको कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा टॉपिक है पूरे चैप्टर में जो आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में आप बताइए, आपको उसको समझाने का पूरा जिम्मा हमारा है, ठीक है। थैंक यू।